दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टैरोस रिवॉर्ड। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 6 के सिलेबस में है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। तो यदि आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को अब तक नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप सिंपली उसमें क्लिक करें, आपको सभी चैप्टर के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे मैं जब भी आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है तारो। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वुड कटर है, यानी कि जो जंगल में लकड़ियां काटता है। ये अपने मम्मी और पापा के साथ रहता है हिल साइड में, यानी कि माउंटेन के साइड में। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ लकड़ियां काटता है। तो दोस्तों इसे जितने पैसे मिलना चाहिए था ना, इसे उतना पैसे नहीं मिलता। इसे लकड़ियां काटने के लिए बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो बच्चा है ना, ये अपने पेरेंट्स को सभी खुशियाँ देना चाहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात की गई है एक शाम के बारे में। इस दिन बहुत ही ठंड ठंड हवाएं चल रही है, यानी कि जो तेज़ हवाएं होती है ना वो चल रही है। और यहाँ पर जो तारों के फादर हैं ना, इनका एक विश है। इनका विश क्या है दोस्तों, कि ऐसे मौसम में ना ये एक शेक पी पाते। शेक मतलब वही दोस्तों, जैसे शेक वगैरह होता है ना, आप कह सकते हो कि अ टाइप ऑफ जूस। तो यहाँ पर तारो के फादर चाहते हैं कि वो एक प्रकार का जूस पी सकते। तो दोस्तों जो जूस ये पीना चाहते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन जूस है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि वो बहुत ही दामी है। तो तारो तो बहुत ही कम पैसे कमाता है, तो कैसे ये अपने फादर को वो जूस को पिलाएगा। तो दोस्तों अब ये तारो क्या करता है, ये दिन रात काम करते रहता है। ये रोज़ अब ज़्यादा ड्यूटी करता है फॉरेस्ट में। जी हाँ, ये चॉप्ड एंड कट करते रहता है, यानी कि ये वुड को काटता है, और चॉप मतलब पीसेस में काटता है। और दोस्तों यहाँ का मौसम जो है ना वो बहुत ही ठंडा है। तो काम कर कर के ये जो तारो है ना, ये बहुत थक चुका है और ये अपने जैकेट को भी उतार देता है। ये इतनी मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि ये अपने फादर के विश को पूरा कर सके, ये अपने फादर को वो सेक लाकर पिला सके। तो अब यहाँ पर काम करते करते तारों को आवाज़ सुनाई देती है पानी की। जैसा पानी की झरना होता है ना दोस्तों, उसी की आवाज़ तारों को सुनाई देती है। तो अब ये तारो सोचता है कि इसे बहुत प्यास लगा हुआ है, तो इसलिए ये सोचता है कि ये जाकर कुछ पानी क्यों ना पी ले। तो अब ये अपने एक्स को, यानी कि जिससे ये लकड़ियाँ काट रहा था ना, उसे एक साइड में रखता है और ये निकल लेता है पानी पीने के लिए। जहाँ से आवाज़ आ रही थी तारो बिल्कुल वहीं जाता है। तो दोस्तों अब फाइनली एक जगह पर तारो पहुंचता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल बह रहा है। तो अब तारो इस पानी को पीता है। तो पानी को पीने के बाद तारो को ये महसूस होता है ना, कि ये जो पानी है ना, ये तो वही शेक है जो इसके फादर पीना चाहते थे। ये वही डिलीशियस शेक है। तो तारो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, ताकि वो अपने फादर के विश को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ तो वो विश अब दोस्तों पूरा हुआ दिखता है। तो अब तारो एक बार कंफर्म करता है, तो अब तारो को पता चल गया कि हाँ ये वही शेक है। तो अब झटाझट से ये तारो अपने पिक्चर में, पिक्चर मतलब वही जिसमें पानी भरा जाता है, उसमें ये इस शेक को भर लेता है और अपने घर लेकर चले जाता है। तारो बहुत ही खुश है और ये खुशी से नाचता भी है। तो दोस्तों अब घर में तारो के जो फादर है वो इस शेक को पीते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और इसी वक्त एक नेबर आती है, ये लेडी है आप याद रखना। तो ये जब नेबर आती है ना यहाँ पर, तो जो तारो के फादर है वो इस लेडी को इस शेक को पिलाते हैं। तो अब यहाँ पर तारो की फैमिली तो है, लेकिन वो लेडी भी है, यानी कि नेबर। तो अब तारो पूरा स्टोरी बताता है कि कैसे उसे ये शेक मिला। तो दोस्तों अब ये नेबर क्या करती है, ये यहाँ से निकलती है और पूरे गांव में ये बात फैला देती है। तो अब ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के पूरे लोग यहाँ पर आते हैं, यानी कि तारो के घर में। और सभी लोग एक एक करके एक एक सिप पीते हैं, यानी कि इस शेक को पीते हैं। और दोस्तों इन सभी लोगों को क्योंकि स्टोरी पता है, तो अब ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग अगले सुबह जाते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना वाटरफॉल के पास, ये सभी टेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो शेक नहीं था, यहाँ पर सिर्फ वो पानी था, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल सा वाटर था। तो गांव वालों को लगता है कि वो सभी बातें झूठ थी। अब यहाँ पर तारो आता है। तो दोस्तों गांव के जितने भी लोग हैं ना, वो यहाँ से नाखुश होके चले गए। लेकिन जब ये तारो वाटर को टेस्ट करता है ना, तब दोस्तों ये जो वाटर है ना, ये शेक में ही मीन्स शेक का ही इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा दोस्तों, ये बाकियों के लिए तो पानी था, लेकिन तारो जब भी इसे पिएगा ना, तो उसके लिए तो ये शेक है। तो अब यहाँ पर जो तारो की ये जो इन्वेंशन आप कह सकते हो, ये पहुँच जाती है किनके कानों तक,
ये पहुंच जाती है दोस्तों एम्परर ऑफ जापान, यानी कि जापान के जो एम्परर हैं उनके कानों तक। तो अब ये जो एम्परर है ना, ये तारों को 20 पीस, जी हाँ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड देते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सोने का सिक्का। और इस सिटी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन था, फाउंटेन मतलब वही पानी का झरना। तो इस पानी के झरने को जो नाम दिया गया वो दिया गया टारो। और ये किसने किया? ये दोस्तों इसी एम्परर ने किया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो तारो है ये बहुत ही फेमस हो जाता है। और हाँ, ये जो एम्परर है ना, इन्होंने ये सब क्यों किया? इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि सभी बच्चे इनकरेज हो और वो अपने पेरेंट्स के बातों को माने। तो दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया।